श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपके बहुत शत्रु हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रु नहीं समाप्त हो रहे, या आपके घर में किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, कोई लड़का लड़की है उसका विवाह नहीं हो रहा, माता पिता बहुत परेशान हो चुके हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, या रिश्ता आपने देख लिया बार बार रिश्ता होकर टूट जाता है और आप चाहते हैं कि आपकी शादी किसी अमुक व्यक्ति से हो, जिसको भी आप चाहते हैं उससे आपकी शादी हो, तो यह पूज्य गुरु जी का उपाय यदि आप गुरु अष्टमी के दिन कर लेते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। जी हाँ, बहुत छोटा और सरल उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूँगी, इसमें कहीं गलती ना हो जाए। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपने गुरु अष्टमी के दिन सुबह से शाम तक किसी भी समय शिव मंदिर में जाना है और आपको चाहिए 5 बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी आप 5 बेलपत्री ले लेंगे। और आपको चाहिए साबुत चावल के दाने, अक्षत मतलब साबुत चावल, कहीं से टूटे फूटे नहीं हो। 14 दाने गिनकर आपने चावल के लेने हैं। एक कटोरी में अलग से गिनकर 14 दाने आप ले लेंगे। अब आपको देखिए चाहिए एक जल का लोटा। जल का लोटा आप तांबे का लेंगे पात्र, उसको अपने घर में जल से भर लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, पीला चंदन और लाल चंदन, 2 प्रकार के चंदन हैं। पिसे हुए चंदन आपने लेने हैं। यदि आपने विवाह के लिए उपाय करना है तो आप पीला चंदन लेंगे कटोरी में। यदि आपने शत्रु नाश के लिए करना है, शत्रुओं से परेशान है उनके हटाने के लिए आपने करना है, तो आप लाल चंदन का प्रयोग करेंगे इस उपाय में। ठीक है, इतना आपको पता चल गया मेरे ख्याल से। अब देखिए, पहले शत्रु भय को हटाने के लिए, नाश करने के लिए आपने क्या करना है, लाल चंदन को एक कटोरी में डालकर उसका घोल बना लेंगे और आपने शिव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल अर्पित कर देना है। अब आपने 3 बेलपत्री, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सुनने वाली बात है, 3 बेलपत्री एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करनी है। डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा। शिवलिंग पर 3 बेलपत्री अर्पित करेंगे और उस शत्रु का नाम लेंगे जिससे आप परेशान हैं कि मैं नहीं चाहता मेरी उसे शत्रुता हो, कृपया हमारी दोस्ती हो जाए, या वह मेरी शत्रुता मेरे से करना बंद कर दे, कुछ भी जो आपके मन की बात है वो बोलेंगे। अब चौथी बेलपत्री पर आपने अपना नाम लिखना है, अपना नाम, स्वयं का नाम लिखना है। आपने उसको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, चौथी बेलपत्री पर अपना नाम लिखकर। अब आपके पास एक बेलपत्री पर बची है और 14 चावल के दाने बचे हुए हैं। अब 5वीं बेलपत्री पर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपसे शत्रुता करता है, जो आपको बुरा बनाता है, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और उस 5वीं बेलपत्री को आपने देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान से मनोकामना करनी है कि मेरी उस व्यक्ति से शत्रुता समाप्त हो जाए, वह मेरा मित्र बन जाए या वो शत्रुता करना मुझसे छोड़ दे। फिर आपने 7 दाने गिनकर शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्री चढ़ाई है उस पर रख देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए। और 7 दाने जो बचे हुए हैं वो देवी अशोक सुंदरी के जो आपने चढ़ाया है बेलपत्री उसके ऊपर रख देने हैं। इतना आपको पता चल गया होगा शत्रुनाश भय मुक्ति के लिए। आपने जिससे भी आपको डर है कि वो आपको मार देगा या आपके लिए बुरा सोचता है उसके लिए। अगर आप शादी विवाह के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपने 3 बेलपत्री तो ऐसे ही चढ़ानी है। अब उस चौथी बेलपत्री पर आपने अपना नाम लिखना है। यदि माता पिता कर रहे हैं तो माता पिता अपने बच्चे का नाम लिखें, अपनी बेटी या बेटे का नाम लिखें जिसका विवाह नहीं हो रहा, उस चौथी बेलपत्री पर और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और 5वीं बेलपत्री पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आप विवाह करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका रिश्ता हो रहा है, टूट जाता है और आप चाहते हैं कि आपकी शादी उसी इंसान से हो, उसी लड़का या लड़की से हो जिसे आप चाहते हैं कि जिससे आपकी शादी होनी चाहिए, उसका नाम लिखिए उस 5वीं बेलपत्री पर और देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाइए। और फिर 7 चावल के दाने आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ी बेलपत्री पर रखने हैं और 7 ही चावल के दाने आपने जो देवी अशोक सुंदरी पर बेलपत्री चढ़ाई है उस पर रखने हैं। अपने मन की मनोकामना बोलनी है। इस उपाय में आपने पीले चंदन का प्रयोग करना है। विवाह के लिए आपने पीले चंदन की घोल से नाम लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपने
डंडी का मुख, सभी बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। बहुत छोटा और सरल उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर मैंने आपको बताया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।